जो है वो तेज हो गई है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान में फिर से मंडरा रहा है विभाजन का खतरा, जहां जिस तरीके से इनके शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं, मुनीर की बात कर लेते हैं, पूरे पाकिस्तान को दोनों ने मिलकर कंगाली की हालत में ढकेल दिया। पीओके में मुनीर सेना के खिलाफ जनता का जोरदार विद्रोह दर्शकों चल रहा है। थोरार थाल इलाके में झड़प के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स के ढेर होने की खबर मिल रही है और पाकिस्तानी जुल्मों से तंग आकर लोगों ने जो है वो हथियार उठाए हैं। आपको पता है पाकिस्तानी जुल्मों से तंग आकर लोगों ने अब हथियार उठा लिए हैं और पूरी की पूरी सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पाक सेना पर प्रदर्शनकारियों की भारी गोलाबारी जो है वो देखने को मिल रही है। पूरे पीओके में इंटरनेट को ठप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है और सेना की संख्या को बढ़ाई गई है। पूरी खबर समझिए। क्या पाकिस्तान के विनाश और उसके दूसरे विभाजन की घड़ी बेहद करीब आ चुकी है? क्या जिहाद और हिंसा की बुनियाद पर बना पाकिस्तान अब खुद अपने बोए कांटों की फसल काटने को मजबूर हो गया है? बलूचिस्तान में जारी भीषण बगावत और एयर स्ट्राइक के बीच अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक हड़कंप मचा दिया है। पीओके में सेना प्रमुख आसिम मुनीर की फौज के खिलाफ आम नागरिकों का गुस्सा अब सशस्त्र विद्रोह में बदल चुका है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि पीओके के सरसावा, थोरार और थाल क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा सड़कों की नाकेबंदी हटाने के दौरान प्रदर्शनकारियों और मुनीर सेना के बीच में सीधी हिंसक मुठभेड़ हुई है। जहां यह खबरें आ रही हैं कि इस भीषण गोलीबारी में पाकिस्तानी रेंजर्स का एक जवान ढेर हो गया, जबकि कई सैन्यकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पीओके की जनता अब केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का जवाब देने के लिए हाथों में हथियार उठा चुकी है। लंबे समय से आटा, बिजली, बुनियादी सुविधाओं की किल्लत और पाकिस्तानी सेना के गैर इंसानी कब्जों से जूझ रही पीओके की आवाम ने अब निर्णायक भूमिका अपना लिया है। अब बताया जा रहा है कि निर्णायक जंग का बिगुल फूंक दिया है। स्थिति बिगड़ते देख पाकिस्तानी हुकूमत ने पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी हैं और भारी मात्रा में बख्तरबंद गाड़ियां और अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां यहां पर तैनात कर दिया है आम सड़कों पर। लेकिन जमीनी हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से भी पहले पीओके पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद होकर अलग होने जा रहा है। जिहादी मंसूबों से बना मुल्क अब चारों तरफ से घिर चुका है और उससे टुकड़े होना तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के क्या विभाजन का जो समय है वो आ चुका है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है दर्शकों कि वहाँ आम जनता का विद्रोह है। आम जनता ने साफ कह दिया है कि हमें मुनीर की सेना नहीं चाहिए, हमें शहबाज सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि जो सरकार आम नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती वो क्या विकास करेगी। और कहा जा रहा है कट्टरपंथ और जिहाद से बना ये मुल्क अब तबाह होने जा रहा है। सेना ने पाकिस्तानी जनता के डर से वहां इंटरनेट को ठप करा दिया है, अतिरिक्त यहां पर फोर्सेस को तैनात कर दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक जवान के ढेर होने की खबर है, यानी कि एक जवान के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने ये जो जुल्म ढाए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में ये जंग का जो बिगुल है वो यहाँ पर बच चुका है। लंबे समय से आटा नहीं है, बिजली नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है। और अब ताज़ा रिपोर्ट पीओके के सरसावा, थोरार क्षेत्र से आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा सड़कों की नाकेबंदी हटाने के दौरान प्रदर्शनकारियों और मुनीर सेना के बीच में सीधी हिंसक मुठभेड़ हुई है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे पीओके में इंटरनेट बंद है, सेना की संख्या बढ़ गई है। अब देखते हैं पीओके के सरसावा में ये तमाम यहाँ पर जंग को कैसे समेटते हैं शहबाज सरकार, इनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, क्योंकि पीओके में मुनीर सेना के खिलाफ जनता का साफ तौर पर ये जो गुस्सा है ये विद्रोह में बदल गया है, ये आंदोलन में तब्दील हो चुका है। ये जो आक्रोश है जो ये दिखा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। देखते हैं कि इस पर सेना और आम जनता के मुंह को बंद करने के लिए, चुप कराने के लिए क्या कुछ और तैयारियां करती हैं, क्या कुछ जुल्म ढाती हैं, क्योंकि लगातार जुल्म किया जा रहा है।